नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इंट्राडे लेवल पे भी। उसके साथ साथ हम आज एक स्कैनर के थ्रू कुछ स्टॉक डिस्कस करेंगे जहां पे जिसका चार्ट सेटअप इंटरेस्टिंग है, तो ये सब पे भी बात करेंगे। और दोस्तों, आज जो हम स्टार्ट करेंगे, आज शुरुआत जो करेंगे ब्रेथ और मल्टी एसेट क्लास। क्यों? बिकॉज ब्रेथ दिखना अभी के कंडीशन में बहुत जरूरी है। देखिए, लास्ट 2-4 दिन पहले तक ओके था, उसके पहले भी ओके था, लेकिन जब भी एक्सट्रीम जोन के नजदीक जाता है तो आपको डेली ब्रेथ आपको देखना जरूरी पड़ जाता है। ये निफ्टी का अगर हम देखें तो निफ्टी आज 187 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 214 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया है। क्या उससे अदर एसेट क्लास क्या इंडिकेट कर रहा है? यहां पे अदर एसेट क्लास गोल्ड अपॉन निफ्टी 50, उसके बाद जीएस कंपोजिट अपॉन निफ्टी 50, यूएसडी आईएनआर अपॉन निफ्टी 50। ये दोनों दो एसेट क्लास तो बॉन्ड और यूएसडी ये दोनों अंडर परफॉर्म कर रहा है किसके? निफ्टी के अगेंस्ट। बट गोल्ड में डीएस स्मार्ट लाइन के ऊपर में है और आज ये थोड़ा आउट परफॉर्मेंस जरूर शो किया है। यहां से अगर डबल टॉप बाई अगर आता है तो गोल्ड और आउट परफॉर्म करेगा और आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकता है। बट जब तक तीनों एसेट क्लास आउट परफॉर्म नहीं करता है तब तक के लिए इक्विटी मार्केट के लिए एक बैड साइन नहीं बोल सकते। यानी इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा साइन अभी भी बना हुआ है जब तक ये दोनों एसेट क्लास अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर गोल्ड भी अगर पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, यानी डायरेक्शन ऑफ यूएसडी आईएनआर और जीएस कंपोजिट, तब तो इक्विटी मार्केट के लिए बहुत बढ़िया। तो फिलहाल एसेट क्लास को देखते हुए बहुत ज्यादा कुछ टेंशन की बात तो नहीं दिख रही है। अब हम आ जाते हैं ब्रेथ का। आर जोन में गए और यहां पे ब्रेथ चार्ट, उसके बाद निफ्टी 50। सबसे पहले अपने तीनों का हम देखेंगे। कौन कौन सा? निफ्टी 50 का, बैंक इंडेक्स और स्मॉल कैप 250। ये तीनों इंडेक्स का ब्रेथ देखेंगे। देखिए, ब्रेथ का जो वैल्यू है 80 है, कल 74। इसका मतलब क्या है? पार्टिसिपेशन स्ट्रांग हुआ है। उसके पहले 72 था। तो जब पार्टिसिपेशन अगर स्ट्रांग हुआ है तो अभी भी डरने की बात नहीं है। अनदर थिंग एक और क्या दिख रहा है कि ब्रेथ का स्लोप जो है, स्लोप अपवर्ड की तरफ है। तो अभी भी रूम है, पॉसिबिलिटी है क्या कि अपसाइड जाने का रूम दिख रहा है। इसमें कुछ भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो ब्रेथ क्या होता है? ये जो ब्रेथ जो है ना, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि व्हाट नॉट टू डू। यस, तो अब ये जरूर इंडिकेट कर रहा है कि अब यहां पे क्या फ्रेश पोजिशनल लॉन्ग लेना चाहिए। मेरे हिसाब से फ्रेश पोजिशनल लॉन्ग अवॉइड करना चाहिए। क्यों? बिकॉज ब्रेथ एक्सट्रीम जोन में आ चुका है। इसको कूल ऑफ होने दो। कूल ऑफ होने के बाद फिर से आप देख सकते हो। अब बैंक इंडेक्स का देख लेते हैं कि बैंक इंडेक्स में क्या अभी भी। बैंक इंडेक्स का अगर हम ब्रेथ देखें तो 75 नियर टू एक्सट्रीम जोन में है। अभी भी न्यूट्रल ही जोन हम बोलेंगे, लेकिन हाँ, ये एक चीज है कि अभी भी अपवर्ड है। तो यहां पे भी मुझे कुछ भी घबराने वाली बात नहीं दिख रही है, कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं दिख रही है। मतलब इंडेक्स वाइज तो ओके है। अब देख लेते हैं स्मॉल कैप का। स्मॉल कैप 250 और यहां पे हम निफ्टी स्मॉल कैप 250 का लगा लेते हैं चार्ट और इसको स्कैन किए। ये स्कैन हो गया। अब आज जो है ब्रेथ 69 और यहां पे बेरिश क्रॉसओवर भी हुआ। अगर लास्ट वीडियो जो अगर आप देखे होंगे तो उसमें हमने ये इंडिकेट किया था कि यहां स्मॉल कैप जो है मुझे थोड़ा दिक्कत भरी दिख रही है, थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। एक चीज थी कि ये एक एक्सट्रीम जोन में था। दूसरा क्या था? जो ब्रेथ का जो स्लोप था वो डाउनवर्ड की तरफ हुआ था, नीचे की तरफ। तो वो मेरे लिए एक कंसर्न था और यस, वैसे ही दिखा। और साथ ही साथ आज इसने बेरिश क्रॉसओवर भी दे दिया है। तो अब अगर बेरिश क्रॉसओवर हो गया तो मेरे लिए एटलीस्ट स्मॉल कैप अवॉइड करेंगे।
फ्रेश अब यहां पे बाइंग नहीं लेंगे। अब क्या, जो अगर आपने ऑलरेडी लॉन्ग किए हुए हैं स्मॉल कैप में, तो उसका क्या? देखिए, आप अपना स्ट्रिक्टली जो भी आप स्टॉप लॉस यानी एग्जिट सिस्टम आप फॉलो कर रहे हैं उसको आप फॉलो कीजिए। जब तक ये फिर से बुलिश क्रॉसओवर नहीं होता है ब्रेथ, तब तक हम फ्रेश एंट्री अवॉइड करेंगे। क्लियर? सो स्मॉल कैप एक का पॉज आप बोल सकते हो, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में अभी भी पॉज का कोई भी इंडिकेशन नहीं है। अब हम आ जाते हैं चार्ट पे। ये हो गया आपका ब्रेथ इंडिकेटर, इंडिकेट क्या कर रहा है। अब निफ्टी का चार्ट देखते हैं। निफ्टी का चार्ट इंटरेस्टिंग है। देखिए, काफी बढ़िया लगता है जब आप कुछ एनालिसिस या कुछ अगर आप बात करते हो और आपके फेवर में आ जाता है। इवन देखिए, अगर गलत भी जाता है तो आपको अपने इस एनालिसिस पे एनालाइज करना चाहिए, आपको, हमको, सबको। ऐसा नहीं किया कि गलत जाने पे क्या। एक चीज था, ये एक ट्रेंड था, ये आपको जो दिख रहा है, उसके बाद ये विप्सॉ फेज था। तो हमने क्या बोला था कि ये जो विप्सॉ फेज है, इसके बाद एक ट्रेंड आएगा और अच्छे से आएगा। आप बने रहिए सिस्टम। एक ट्रेंड आया, उसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब तक 24,000 ब्रेक नहीं करता है तब तक आपको घबराने की बात नहीं है। क्यों? बिकॉज हायर बॉटम फॉर्मेशन हुआ है और 24,130 के ऊपर वहां से प्राइस चेंज हुआ और आज के डेट में 25,000 है। यानी ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 1000 पॉइंट का मूव वन डायरेक्शन आपको मिला। अब क्या, देखिए, ये एक चीज तो समझ आ गया कि ये एक जो एरिया जो दिख रहा है, ये सॉर्ट ऑफ पैटर्न रीटेस्ट एरिया है। इसका हाई क्या है? सो 25,130 जो है, 130, 140, 120, तो ये एक पैटर्न रीटेस्ट एरिया है। वैलिडेट कब होगा? जब वहां पे उस एरिया में कोई बेयरिश फॉर्मेशन होता है, कोई बेयरिश पैटर्न फॉर्म होता है, तो फिर अब दो चीज आपको ध्यान में रखनी है। इस एरिया में अगर कोई बेयरिश पैटर्न फॉर्म होता है और निफ्टी अगर बेयरिश क्रॉसओवर हो जाता है और दोनों अगर हो जाता है, तो आपके लिए इसका मतलब सेल साइड अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए निफ्टी में। जैसे हमने बाई साइड यहां पे देखा था ना, वैसे सेल साइड पॉसिबिलिटी है। ठीक है? सो ये आपका ओवरऑल निफ्टी का। अब अगर अपसाइड काउंट की अगर हम बात करें तो 25,058, जो कि ये काउंट आपका अचीव हो गया। हमने प्लॉट भी किया था 24,958, ये भी अचीव हो गया। अब 25,158 है, जो कि पॉसिबिलिटी के यहाँ की ये हो सकता है। और उसके बाद 25,475। अब ये जो काउंट जो हमने अभी जो प्लॉट किया 25,348 का, जो कि इस्टेब्लिश काउंट है, अगर इसके ऊपर यानी 25,100 के ऊपर अगर जाता है तो ये ट्रिपल टॉप, जो कि वन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न है, ये एक्टिवेट हो। सो आपको ध्यान में रखना है, पैटर्न जो फेलियर लेवल है, अगर आप यहां पे अगर आप इस मेथड से लॉन्ग होते हैं तो वर्किंग लाइन यानी 24,890, ये आपका पैटर्न फेलियर लेवल है। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं और बैंक निफ्टी का भी चार्ट सेटअप यस बुलिश ही है। अपसाइड के लिए जो क्लस्टर ऑफ काउंट है, ये दोनों ही काउंट आपका ओपन है, जो कि 51,500 और 537, यानी ये काउंट आपका एक्टिवेट है, जो कि पॉसिबिलिटी है कि यहाँ की ये अचीव हो, पॉसिबिलिटी है। लेकिन पैटर्न फेलियर लेवल वहीं पे ध्यान में रखना है, जो कि पैटर्न फेलियर लेवल है बिलो 50,900 के नीचे अगर जाता है तो पैटर्न फेल हो जाएगा। तो ये रहा आपका निफ्टी का। अब बात करते हैं आपका 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कल के लिए लेवल क्या हो। तो अभी चार्ट सेटअप बुलिश है और 25,100 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है 25,200 तक, और डाउन साइड 24,800 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो ही बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी का भी चार्ट सेटअप बुलिश है। इनफैक्ट अगर सभी इंडेक्स का सेटअप अभी बुलिश है, अभी बेयरिश तो नहीं है। 51,370 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, 50,950 के नीचे बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। फिर निफ्टी का भी चार्ट सेटअप बुलिश है।
23,460 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी, 23,222 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब सेंसेक्स के लेवल की बात कर लेते हैं और सेंसेक्स का लेवल 81,900 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी और 81,000 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब बात करते हैं कमोडिटी का। कमोडिटी में गोल्ड एक क्लियर अप ट्रेंड में है। अब अगर 72,300 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक आपको और अपसाइड मूव आपको मिल सकता है, और डाउनसाइड मूव 71,400 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब सिल्वर की बात करते हैं और सिल्वर का भी चार्ट सेटअप बुलिश है। 86,200 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 85,300 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। इनफैक्ट 85,000 आप 600 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए। तो आप इस पे नजर रखिए। अब निफ्टी का ईओडी सेटअप में अब देख लेते हैं कि क्या कुछ ईओडी सेटअप में कुछ चेंजेस हुआ है या नहीं। तो यहां पे हम 0.10% का बॉक्स साइज लेते हैं। यस, एक चीज तो ये यहां एक समझ आए कि बेरिश ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेकआउट तो दे दिया, तो ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया। अब अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया है, ये एग्जैक्ट 25,007 अगर हम देखें और 25,007 उसी पे आपका वहीं पे जाके एक पॉज लिया है। इसके बाद अगर कोई फॉलो थ्रू मिलता है ना तो ये एक बहुत बढ़िया कैंडिडेट हो सकता है अप ट्रेंड के लिए, बट डाउन साइड के लिए अभी भी 24,100 और 24,000 जो कि अभी भी बरकरार है। तो ओवरऑल चार्ट सेटअप आपका बुलिश है। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी का जो चार्ट सेटअप है 0.15% पे अभी भी न्यूट्रल है। बुलिश कब होगा? जब प्राइस अगर 51,267 के ऊपर अगर जाता है, 275 इनफैक्ट, तो उसके ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबल एक बुलिश हो जाएगा, यानी न्यूट्रल टू बुलिश आपका हो जाएगा। अब वीडियो के लास्ट पार्ट पे आते हैं जहां पे हम कुछ स्टॉक डिस्कस करेंगे। तो आज जो है हम स्टॉक के लिए जो स्कैनर हम सिलेक्ट किए हैं और कितनी बार हमने डिस्कस भी किया है, लेकिन जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए फॉलो थ्रू स्कैनर। फॉलो थ्रू स्कैनर मतलब क्या है? कोई भी जो मेजर पैटर्न जो होता है पॉइंट एंड फिगर में, उसके नेक्स्ट डबल टॉप बाई, जैसे बुलिश पैटर्न है उसके नेक्स्ट डबल टॉप बाई इज अ फॉलो थ्रू ऑफ दैट बुलिश पैटर्न। वैसे ही अगर कोई बेरिश पैटर्न है लेफ्ट में और उसके नेक्स्ट डबल बॉटम सेल फॉलो थ्रू होता है, यानी फॉलो अप बाइंग और फॉलो अप सेलिंग। तो इसके लिए हम फ्रेश सिलेक्ट करते हैं और यहां पे आज एफएनओ सिलेक्ट करते हैं और इसको स्कैन करेंगे 0.25% पे। तो वैसे ही आप 1% आप रन कर सकते हो और कोई भी ग्रुप आप सेलेक्ट कर सकते हो, स्मॉल कैप, मिड कैप। स्मॉल कैप इसलिए हमने नहीं किया बिकॉज वहां पे ब्रेथ मुझे एक्सट्रीम जोन से बेरिश क्रॉसओवर में आया है, और बेरिश क्रॉसओवर हुआ है तो थोड़ा रुकते हैं, अवॉइड करते हैं। एफएनओ में देखते हैं कि एफएनओ में कुछ कैंडिडेट है क्या। अब एक चीज आप देखिए, यहां पे बीसॉफ्ट, दिविज लैब, एचसीएल टेक, एलटीआईए, महिंद्रा सेल, टाटा स्टील, टाइटन, वेदांता, जाइडस लाइफ। अभी जाइडस लाइफ बेरिश में एक आया। इससे क्या समझ आ रहा है? दो सेक्टर, यानी एक सेक्टर जो हो गया आईटी, दूसरा जो सेक्टर जो दिख रहा है मेटल और शॉर्ट ऑफ कंजम्पशन जो टाइटन हुआ, जो कि टाइटन आई थिंक कंजम्पशन का ही है, डायमंड ज्वेलरी है, यानी सॉर्ट ऑफ कंजम्पशन। तो ये जो सेक्टर सब है ये कहीं ना कहीं एक आज जो है फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी दिया है। अब इस स्टॉक में तो हम आएंगे, लेकिन अभी निफ्टी आईटी का जो है ना स्टॉक देखना, यानी सेक्टर देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि निफ्टी आईटी क्या कर रहा है। अब निफ्टी आईटी के लिए जो बॉक्स साइज आप इवन 0.25% भी आप रख सकते हो, लेकिन हम 0.10 अगर हम करते हैं और यहां पे अगर आप देखो एक बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, ये जिसको बोलते हैं पोलैरिटी। प्राइस क्या हुआ है? इसको ब्रेकआउट दिया और फिर से जो है ना रिटेस्ट किया और अब जो ब्रेकआउट दे रहा है, आज इसने ब्रेकआउट दिया है
पॉसिबिलिटी क्या है, इसमें एक अच्छा खासा मूव आ सकता है 0.25% में भी। यस, आज ये एबीसीबी का भी ब्रेकआउट हुआ है। सो 0.14487 44,874 ये आपका पॉसिबिलिटी है कि यहाँ की एक आपको मिल सकता है, जो कि क्लस्टर ऑफ काउंट भी है। और पैटर्न फेलियर लेवल ऑफ कोर्स 41,000 है अभी, जो कि 600 पॉइंट का। लेकिन ये समझ आया कि निफ्टी आईटी आपका बढ़िया दिख रहा है। अब उसके बाद हम मेटल देख लेते हैं कि निफ्टी मेटल क्या है। निफ्टी मेटल कॉलम ऑफ एक्स में आया, लेकिन बेरिश 45 के नीचे में। लेकिन एक चीज जो है, मल्टीपल सपोर्ट देखिए, ये हो एक सपोर्ट, क्या सपोर्ट 88 8,854, अगेन 8,876, 8,854। सो ये एक मल्टीपल सपोर्ट दिया और सपोर्ट से फिर ये टर्न हुआ है। तो पॉसिबिलिटी है इस सेक्टर में कुछ तो बात है। और यहां पे स्टॉक भी आ गया। अब एक एक करके यहां से आप शॉर्ट भी आप कर सकते हो। तो एलटीआईएम का आप चार्ट देखिए, जैसे हमने एलटीआईएम किए और 0.25%। एलटीआईएम बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है, ये भी ब्रेकआउट दे दिया और यहां से एक अपसाइड के लिए तैयारी दिख रही है, जो कि 6073 काउंट है, ओपन है 5634, ये आपका पैटर्न फेलियर लेवल है। तो एलटीआईएम पे आप नजर रखिए। अब एचसीएल टेक देख लेते हैं। एचसीएल टेक, इसने प्रीवियस जो स्विंग था फरवरी का, इसको ब्रेक किया है और यहां पे जो फॉर्मेशन जो बना है, ये एक एएफटी, बुलिश एएफटी आप फॉर्मेशन है, T20 भी आप बोल सकते हो। तो 1813 का ये काउंट आपका ओपन है, 1657 आपका पैटर्न फेलियर लेवल है। तो आपका उसके बाद हम डेविस लैब और टाइटन देखते हैं और बीसॉफ्ट। डेविस लैब में ये एक बुलिश एबीसी फॉर्मेशन, उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ है अपसाइड का, 100% पोल फॉलो थ्रू भी है, 5176 ये आपका काउंट ओपन है, पैटर्न फेलियर लेवल 4850। उसके बाद बीसॉफ्ट अब अगर मुझे मान लो कि यहाँ की बीसॉफ्ट अब दोनों फॉलो थ्रू में आया, करेक्ट। मुझे दो स्टॉक है, एक एचसीएल टेक है, एलटीआईएम है और बीसॉफ्ट है। तो मेरे लिए जो है ना, एलटीआईएम और एचसीएल टेक ये आप बोल सकते हो कि प्रेफर है। क्यों? बिकॉज एक तो ट्रेंड के साथ में वो दोनों है, ये ट्रेंड के अगेंस्ट अभी भी है, बिकॉज मूविंग एवरेज के नीचे है, भले ही बुलिश पैटर्न है, फॉर्मेशन है, सब कुछ फॉर्मेशन है, यहाँ पे स्विंग फेलियर भी है, ये सब है, लेकिन फिर भी वो दोनों बिकॉज ट्रेंड के साथ है, करेक्ट। तो कौन सा स्टॉक कैसे कब ट्रेड करना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद वेदांता, महिंद्रा फिनांस और टाटा स्टील हम लेंगे। एक एक हम इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको समझ आए कि किस स्टॉक में कैसे। अभी देखिए वेदांता में अगर बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट होता है, तो ये आपका एक बहुत ही बढ़िया यानी मेटल में मुझे दिख रहा है, जो कि आपको नजर में जरूर ही रखना चाहिए। 500 का पॉसिबिलिटी और 547 का पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 449। उसके बाद आपका सेल देख लेते हैं। अभी सेल देखिए, सेल कहीं ना कहीं यानी अगर वेदांता हुआ, सेल हुआ और टाटा स्टील, तो मेरे लिए टाटा स्टील हमने लास्ट भी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। तो यस, दोनों ही अच्छा है, लेकिन वेदांता में जो है मुझे जो दिख रहा है कि एक अच्छा खासा मोमेंटम वहां पे पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह उसके बाद एमेंडम फाइनेंस का भी, एमेंडम फाइनेंस में क्या है, महिंद्रा फाइनेंस में एक कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है, बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के ऊपर में है और पॉसिबिलिटी इसका जो अपसाइड के लिए जो काउंट है, इस कॉलम से आप प्लॉट कर सकते हो। उसके बाद इस कॉलम से भी आप प्लॉट कर सकते हो 340 364, पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 304। सो इस तरह से ये सभी जो स्टॉक है जिसपे आपको नजर रखना चाहिए, एलटीआईएम, डेविस लैब, टाइटन, एचसीएल टेक, बीसॉफ्ट, वेदांता, एमेंडम फाइनेंस, टाटा स्टील, सेल और सेल साइड जाइडस लाइफ। तो ये फॉलो थ्रू हमने 0.25% शॉर्ट टर्म के लिए रन किया। आपको अगर 1% करना है, कोई अदर ग्रुप कर रन करना है, तो उस हिसाब से भी आप रन कर सकते हो। जैसे अगर मान लो कि यहाँ की मुझे
आईटी समझ आया कि आईटी इंडेक्स में, तो आईटी आप रन कर सकते हो, HCL टेक और LTIM यहां पे आपको मिला आईटी इंडेक्स में। तो इस तरह से आप देख सकते हो। सो अब आते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट पे, जहां पे हम आपका कमेंट लेते हैं। सो कुछ कमेंट है जो लास्ट वीडियो में, वेरी गुड एनालिसिस, थैंक यू। राजू भाई प्लीज मेक अ वीडियो VCP स्कैनर, ठीक है हम जरूर उसको ये करेंगे। प्लीज रिप्लाई कमेंट इन डिफाइन इज लॉट ऑफ इंडिकेटर्स आर यूजिंग दिस, इंडिकेटर्स आर यूज्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ बिग प्लेयर्स लाइक FI। देखिए इंडिकेटर ये कहना बहुत ये रहेगा। अच्छा इनका एक और है, डो नॉट डिपेंड अपॉन इंडिकेटर, मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स आर लैगिंग, माय व्यू इज फॉलो ऑर्डर फ्लो एनालिसिस इज मोर एक्यूरेट, इन ऑर्डर flow we can see the buying and selling, how much quantity bought by the big institutions like FI और ये सब, ठीक है। देखिए एक चीज आप समझिए, हर एक मेथड का अपना एक यूएसपी होता है जिसको आपको यूज करना चाहिए और करने आना चाहिए। एग्जैक्टली आप और हर एक एवरी मेथड बढ़िया होता है, एवरी चार्टिंग मेथड अच्छा होता है। सो ये बोलना कि कौन सा मेथड सही है, कौन सा मेथड, कौन FI यूज कर रहे हैं, एक चीज जो पॉइंट एंड फिगर जो और या रेनको जो नॉइजलेस चार्ट है जहां पे नॉइज नहीं रहता है, और ब्रेथ जो हम इंडिकेटर तो मोस्टली तो बात ही नहीं करते, ब्रेथ की बात करते हैं। ब्रेथ क्या होता है, हेल्थ इंडिकेट करता है, ये इंडिकेटर नहीं, ब्रेथ इट्स सॉर्ट ऑफ हेल्थ इंडिकेट करता है मार्केट का। अब अगर बुलिश क्रॉसओवर हुआ, बेरिश क्रॉसओवर हुआ, तो ये कहीं ना कहीं हिंट देता है कि क्या होना चाहिए, तो इस पे हम बात करते हैं मोस्टली। तो यस आपका आप ऑर्डर फ्लो अगर आप यूज करते हैं तो यस बहुत बढ़िया, आप भी कर सकते हैं आप, बट हर एक मेथड को आप ट्राई कीजिए कि एक्सप्लोर कर सके, उसका देखें कि उसमें क्या Okay, hi Raju sir, could you please share your recommendation which scanner should be used for FNO and which one should be they used for the equity? देखिए इक्विटी का आपका मतलब क्या है, सबसे पहले इक्विटी का अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर है, शॉर्ट टर्म के लिए है, तो आपको हम बता दें कि फॉलो थ्रू या AFT या टर्टल अगर आप रन करते हो तो ये मोर और लेस सभी इस पे काम वर्क करता है। ओनली बॉक्स साइज आपको चेंज करना है। अगर FNO पे भी 0.25% आप रन करो, अगर आपको इक्विटी यानी मेरा अगर अजम्पशन है कि इक्विटी में अगर आपको शॉर्ट टर्म नहीं यानी मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म, तो आप बॉक्स साइज केवल आपको बढ़ाना है, दूसरा कुछ भी नहीं। स्कैनर मोर और लेस सब कुछ सेम रहेगा। AFT और टर्टल आप यूज कर सकते हो, बिकॉज एक स्कैनर बोलना बहुत मुश्किल है और हम वही यूज करते हैं आपके साथ, तो इसलिए हम AFT और टर्टल बात कर रहे हैं। प्लीज शेयर सीजनलिटी स्टॉक फॉर सितंबर। यस तो जरूर हम करेंगे, मंथ के लास्ट जो भी रहेगा उस दिन हम सितंबर का सीजनलिटी पे भी बात करेंगे। सर हम आपसे बहुत नाराज हैं, आजकल आप डेली वीडियो नहीं डाल रहे हैं, हम वेट करते हैं, नाइट में वीडियो आने वाला है बट वीडियो आता नहीं है। सो सॉरी सुनील जी, बिकॉज ये लास्ट 2-4 दिन जो था उसमें दिक्कत, थोड़ा मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी और हम ट्रेवल भी कर रहे थे और हमने बताया भी था, इसलिए नहीं हो पाया। लेकिन हाँ हम यहाँ से जरूर हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर रहे, और हम समझ सकते हैं आपकी नाराजगी, बिकॉज ये नाराजगी नहीं आपका प्यार है, और बट हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से हम रेगुलर रहें। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।